पर फतेह का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधे बिना बेहद कठिन माना जाता रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की सबसे बड़ी सियासत का विद्यालय माना जाता है। उत्तर प्रदेश की अहमियत को इस बात से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ एक छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी है, तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। प्रधानमंत्री की छवि डबल इंजन सरकार की योजनाओं और नीति के जरिए अपने जनाधार को मजबूत करती भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका में है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक नजर उनके सियासी सफर पर। पहली बार 1998 में 26 साल की उम्र में सांसद बनकर योगी आदित्यनाथ ने सबसे कम उम्र का सांसद बनने का गौरव हासिल किया। वे 1999, 2004, 2009, 2014 में गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। वो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की, तब पार्टी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा गया और भाजपा को एक बार फिर अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय अभियान को धार देने में भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका भी बेहद अहम है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के लिए इस सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर पर। केशव प्रसाद मौर्य 2012 में मौर्य सिराथू तहसील से भाजपा के पहली बार विधायक बने। 2014 में मौर्य उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनी, तो केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अहम राज्य में भाजपा के जनाधार को लगातार बढ़ाने में एक और वरिष्ठ नेता का अहम योगदान रहा है, जो इस समय सूबे के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। सूबे की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक के राजनीतिक सफर पर एक नजर। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय ब्रजेश पाठक 1989 में छात्र संघ उपाध्यक्ष और 1990 में अध्यक्ष चुने गए। पाठक को 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरदोई के मल्लावा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था और वो लगभग 125 मतों के कम अंतर से पराजित हो गए थे। इसके करीब 2 वर्ष बाद वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद उन्हें 2009 में राज्यसभा भेजा गया। पाठक 2014 में उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2016 में ब्रजेश पाठक भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर जीत हासिल की। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए एनडीए के बढ़े हुए कुंभे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बेहद अहम है, जिसमें अपना दल, सोनेलाल और राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। इस लोकसभा संग्राम में एनडीए गठबंधन में 2 सीट पर अपना दल सोनेवाल, जबकि 2 सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ऐसे में अपना दल सोनेलाल के लिए सेनापति की भूमिका में है अनुप्रिया पटेल। एक नजर उनके सियासी सफर पर। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता दिवंगत सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं। इससे पहले वे अपना दल की सदस्य थीं, लेकिन 2015 के बाद ही उन्होंने अपना दल सोनेलाल की स्थापना की। 2012 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में रोहनिया विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। अनुप्रिया पटेल 2014 से एनडीए गठबंधन की सहयोगी हैं। वे 2014 और 2019 में लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। वे भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिर्जापुर सीट से ही एनडीए गठबंधन की तरफ से अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा आरएलडी के जिक्र के बिना अधूरी है। इस बार के लोकसभा समर के लिए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी आरएलडी के लिए सेनापति की भूमिका में है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के पुत्र हैं। वे 2009 में उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से मथुरा से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी से हार गए। जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का मन बना लिया। वहीं जातीय समीकरणों और गणित से प्रभावित यूपी की राजनीति में दो अन्य क्षेत्रीय दलों को एक खास वर्ग का जनाधार हासिल है, जो उन्हें सूबे के सियासी समीकरणों के लिहाज से अहम बनाता है। उन्हीं में से एक निषाद पार्टी अपने मुखिया संजय निषाद की अगुवाई में एक सीट पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। वहीं पूर्वांचल में एक जाति विशेष के वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए के साथ गठबंधन में एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा की 80 सीटों वाले ध्रुव जातीय और सियासी समीकरण वाला उत्तर प्रदेश किसी भी दल को देश की सत्ता तक ले जाने में सबसे अहम भूमिका निभाता आया है। ऐसे में पिछले 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही देश की सत्ता तक पहुंची भाजपा इस बार भी पीएम की छवि और डबल इंजन की योजनाओं और एनडीए के बढ़े हुए कुनबे के साथ अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है।